अब हरियाणा प्रदेश में भी हमारी मूवमेंट अब और तेजी पकड़ रही है और हरियाणा प्रदेश का तमाम विभागों का कर्मचारी और अधिकारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ और साथ साथ जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, तमाम कर्मचारी संगठनों का भी पेंशन बहाली संघर्ष समिति को समर्थन है। इसके साथ साथ हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं उनका भी हमें समर्थन लगातार मिल रहा है। उनका समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि सरकारी सेवा में केवल गरीब मजदूर, किसान और छोटे दुकानदार के बच्चे ही आते हैं 15 से 20 साल अब कठिन मेहनत करने के बाद, और उनको पेंशन का प्रावधान सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया, जो उनके बुढ़ापे की लाठी थी और जो उनके सम्मान, जो उनका जीवन स्तर सेवा काल के दौरान था, बुढ़ापे में भी उस जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए लागू की गई थी, संविधान द्वारा अधिकार था। लेकिन हमारे नीतिकर्ताओं ने अपने लिए तो 3-3, 4-4 पेंशनों का प्रावधान रख लिया, और कर्मचारी जो एक गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, उनके लिए पेंशन का प्रावधान 2004 में छीन लिया गया। और जो नई पेंशन योजना नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लागू की गई, वो दो तरह से कर्मचारियों का शोषण करती है। एक आर्थिक शोषण, जिसमें कर्मचारियों का 10% वेतन का और जो आम जनता के करदाताओं का पैसा है 14% वो एनएसडीएल के माध्यम से बाजार और शेयर बाजार के अंदर निवेश किया जाता है। दिक्कत अदानी के व्यापार में आती है, उधर से पैसा हमारा लगातार डाउन चला जाता है। उधर से रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है, शेयर मार्केट नीचे जाती है, हमारे पैसा उस टाइम भी नीचे चला जाता है, लगातार नुकसान होता रहता है। तो इसी अन्याय और इसके साथ साथ बुढ़ापे में जो सामाजिक सुरक्षा वो खत्म होगी, है हमारा सामाजिक और मानसिक शोषण होगा। इस शोषण के खिलाफ ही हमारा ये आंदोलन है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ भी हैं जिसमें हमारे कर्मचारी 15 से 16 साल की सर्विस के बाद अब जो रिटायर हुए उनकी नामात्र पेंशन बन रही है। आप सभी पत्रकार बंधु हैं और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, इस चीज़ को नोट करने वाली बात है कि सन 2000 के अंदर सेविंग अकाउंट या एफडी के ऊपर जो हमारा रिटर्न था या एन्युटी के ऊपर रिटर्न था लगभग 10% का था, और वो घटते हुए आप 6% के ऊपर आ गए। और ये जो पेंशन पॉलिसी हमें रिटायरमेंट के बाद खरीद कर दी जाती है हमारे पैसे की, उसका भी रिटर्न आज लगभग 6% है। और जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, ये रामरूप जी एसडीओ के पद से रिटायर हुए 16 साल की सर्विस के बाद। 9.5 लाख रुपए इनका लगभग एनएसडीएल में रख लिया गया 40%, और उस पर पेंशन बनी है इनकी 5,008 रुपये। इस तरह के हमारे बहुत सारे उदाहरण है। जयपाल जी हैं, जेई इरिगेशन विभाग में थे, इनका लगभग 8,000 रुपये 8 लाख रुपए एन्युटी के नाम पे रख लिया गया, और केवल 3936 रुपये पेंशन बनी। और अगर इनकी सैलरी की बात करें, लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये बेसिक की अभी ले रहे थे, 60-70 हज़ार से इनको 3,000 पे खड़ा कर दिया। और अगर हम 4th क्लास कर्मचारी की बात करते हैं या सी ग्रुप के कर्मचारी की बात करते हैं, तो उनका भी हमारे पास उदाहरण है कि 1,600 रुपये 1997 में ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लगे थे, पार्ट टाइम बेस पर। 2006 में इनको रेगुलर कर दिया गया, और जब ये रिटायर हुए 2020 में, तो 1,677 रुपये केवल पेंशन बनी।